कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, लोगों के लिए मुश्किल भी खड़ी हो गई है। ये दो तस्वीरें जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, दो तस्वीरें मुंबई और अहमदाबाद की। एक तस्वीर में मुंबई में वैक्सीनेशन के लिए लोगों की लंबी लंबी कतार दिखाई दी, तो अहमदाबाद में कोविड मरीजों की भर्ती के लिए सुबह से ही लंबी लाइन लगी हुई है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये लंबी लंबी कतार, एक तरफ मुंबई में तो वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद में। मुंबई में जहां वैक्सीन लेने के लिए तमाम लोग बड़ी संख्या में सेंटर के बाहर जुटे हुए नजर आए, क्योंकि बीएमसी की तरफ से उनको किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। तो वहीं कुछ इसी तरीके से अव्यवस्था का माहौल अहमदाबाद में भी दिखाई दिया, जहां कोविड के मरीज बड़ी संख्या में अस्पताल के बाहर मौजूद दिखाई दिए। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, चाहे बात महाराष्ट्र की हो या फिर गुजरात की। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ रिकॉर्ड टूट गया है, लगातार कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। एक एक दिन में 63,000 से ज्यादा मामले, चिंता बढ़ाने वाले। और इस सब के बीच वैक्सीनेशन भी जरूरी है। एक बार फिर से यहां आज वैक्सीनेशन को शुरू किया जा रहा है, लेकिन इस सब के बीच ये देखिए अव्यवस्था का माहौल सेंटर के बाहर। तो वहीं कोविड मरीज भी अव्यवस्था के बीच परेशानी में अहमदाबाद में दिखाई दिए। गुजरात के अहमदाबाद के अस्पताल में मरीज को भर्ती कराने के लिए लोग हंगामा करने लगे। अहमदाबाद के एक अस्पताल में मरीज की भर्ती करवाने के लिए एक ऑटो को बैरिकेड पर चढ़ा दिया गया। जानकारी है कि उसके परिवार में एक आदमी 3 दिन से बीमार है, लेकिन अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा था। अहमदाबाद में अब अस्पताल में मरीजों को भर्ती करवाने के लिए टोकन नंबर लेना जरूरी है, और यही वजह है कि जब नहीं भर्ती किया जा रहा था तो इस दौरान एक ऑटो बैरिकेड के ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दिया। बेहद परेशान वो लोग जिनका पेशेंट गंभीर अवस्था में था, चाहते थे कि उसे भर्ती कर लिया जाए, लेकिन इस सब के बीच जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए एक ऑटो बैरिकेड पर जा चढ़ा। उसके परिवार में एक आदमी 3 दिन से बीमार था, लेकिन अस्पताल में बेड नहीं था। बेड नहीं मिल पाने की वजह से दिक्कत हो रही थी। अब अस्पताल में दरअसल अहमदाबाद में नियम ये कर दिया गया है कि मरीजों को भर्ती करवाने के लिए टोकन नंबर लेना जरूरी होगा। इसके अलावा भी कई और नियम लगा दिए गए हैं, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है, व्यवस्था उस हिसाब से नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। और इस सब के बीच ये तस्वीर उस वक्त सामने आई जब एक शख्स पिछले 3 दिन से बीमार था। उसके परिजन परेशान थे, चाहते थे कि उनके मरीज को भर्ती कर लिया जाए, लेकिन जब नहीं हुआ तो देखिए किस तरीके से मरीज के परिजनों ने ऑटो ही बैरिकेड पर चढ़ा दिया। बताया जा रहा है कि भर्ती करवाने के लिए अब नियम ये हो गया है कि अहमदाबाद में सबसे पहले टोकन लेना होगा। अब ऐसे में सोचिए स्थिति क्या होगी जब एक शख्स पहले से ही 3 दिन से बीमार है, जरूरत है उसको जल्द से जल्द इलाज मिले, लेकिन धक्के खाते हुए लोग नजर आ रहे हैं जगह जगह पर। और ये सिर्फ तस्वीर अहमदाबाद की नहीं है, देश के दूसरे हिस्सों में भी इस तरह की तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दी। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिखाती हुई बताती हुई कि किस तरीके की अव्यवस्था है। एक शख्स 3 दिन से बीमार, और ऐसे में जब टोकन के लिए भी लाइन लगानी पड़े, सोचिए परिजनों को। अब जनक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनक, बेहद बेहद चिंता बढ़ाती है ये तस्वीरें, वो भी तब जब एक शख्स पहले से 3 दिन से बीमार था। परिजन चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलाज मिले, और ऐसे में जो नए नियम लागू किए गए हैं कि पहले आप टोकन नंबर लीजिए, ऑक्सीजन का लेवल अगर 92% से कम है तो ही आपको भर्ती किया जाएगा। तो ऐसे में चिंताएं बढ़ना परिजनों की लाजमी सी बात है। बिल्कुल गायत्री, देखिए जो सिस्टम है, अब तक सिस्टम ये था कि 108 सेंट्रलाइज एम्बुलेंस जो प्रोसेस थी उसके जरिए ही एडमिशन होता था, लेकिन अब जो गुजरात हाईकोर्ट की फटकार के बाद 108 एम्बुलेंस का जो नियम था वो हटा दिया गया। ऐसे में कोई भी व्यक्ति अपने परिजन को लेकर जब स्थिति नाजुक होती है तो अस्पताल जा सकता है। अभी की स्थिति ऐसी है कि अहमदाबाद के अस्पतालों में कितने बिस्तर खाली है कि इसकी कोई जानकारी किसी व्यक्ति को ऑनलाइन पोर्टल या डैशबोर्ड के जरिए नहीं है, जिसके बारे में हाईकोर्ट पहले ही सरकार को फटकार लगा चुकी है। ऐसे में केवल एक लौता 900 बेड का अस्पताल है जो अभी कुछ दिन पहले ही खोला है। तो ऐसे में लोगों को ये आस रहती है कि उनका जो मरीज है वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है तो उनको उस अस्पताल में इलाज मिल जाएगा। लेकिन जब आप प्रोसेस के नाम पर उसको घंटों तक इंतजार कराते हैं तो जाहिर से वो गुस्सा फूटना लाजमी है। और गायत्री, इस तरीके की तस्वीरें जब हम देखते हैं सामने तो गला भर जाता है कि एक ऐसी स्थिति आ गई है कि आज अपने परिवार रिश्तेदारों को लोग भर्ती करने के लिए इस तरीके से जूझ रहे हैं। आपको पुलिस से जूझना पड़ रहा है, आपको
बैरिकेड हटाने के लिए ये इस तरीके से कोशिश करनी, कानून अपने हाथ में लेना पड़ रहा है। तो ये स्थिति, बहुत से ऐसे परिवार हैं जो जूझ रहे हैं। तो एक परिवार की तस्वीरें सामने आई कि जो अपने सामने अपने परिवारजन को मरते हुए नहीं देख सकता और उसकी स्थिति बेहद नाजुक हो जाएगी, ऑक्सीजन पर है और उसको चौखट पर लेकर गए हैं बिल्कुल जनक, और ये अस्पताल सिर्फ अहमदाबाद नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी इस तरह की तस्वीर, और यही वजह है कि मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है क्योंकि लोगों को कई परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में व्यवस्था दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। गुजरात में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। हालात ये कि अहमदाबाद का धन्वंतरी अस्पताल, जहां भर्ती करने के लिए लंबी लंबी लाइन दिखाई दी। अहमदाबाद नगर निगम ने कल 108 एम्बुलेंस से भर्ती होने का नियम हटा लिया था, जिसके बाद कोविड अस्पतालों में भर्ती के लिए लोग सुबह से ही लाइन लगाए हुए दिखाई दिए। अस्पताल में भर्ती के लिए सुबह 8 बजे से 9 बजे तक फॉर्म मिलने का समय रखा गया, यानी सुबह 8 बजे से 9 बजे तक ही फॉर्म मिलेगा, जिस पर जानकारी के साथ मेडिकल रिपोर्ट देना जरूरी होगा और फिर उसको देखा जाएगा। उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी। फॉर्म भरने के बाद भी सुनिए, टोकन नंबर दिया जाता है। टोकन के आधार पर ही अस्पताल से फोन कराया जाएगा और फिर उसके ही बाद अस्पताल में भर्ती होने दिया जाएगा। अस्पताल में उन मरीजों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके शरीर में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो 92% से नीचे होगा। उधर मुंबई में वैक्सीन की डोज पहुंचने के बाद आज से सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन अभियान एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है और इस सब के बीच वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ पहुंच गई। लोग इस बात से नाराज दिखे कि बीएमसी ने वैक्सीनेशन से जुड़ी कोई जानकारी ही नहीं दी। सेंटर पर सिर्फ ऑनलाइन वैक्सीन ही लगाई जा रही है, जबकि कुछ और नियमों के साफ नहीं होने की वजह से भी लोग परेशान दिखाई दिए। कोविशील्ड से वैक्सीन मिलने के बाद आज से मुंबई में फिर से सरकारी और बीएमसी अस्पतालों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन बीएमसी के द्वारा लोगों तक जानकारी ना दिए जाने के चलते कोविड सेंटरों पर, जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर जो है भीड़ अब काफी इकट्ठा हुई। आप देख सकते हैं कि यहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा इसलिए क्योंकि बीएमसी की तरफ से उन्हें जानकारी मुहैया नहीं कराई गई कि आखिर कब से वैक्सीनेशन शुरू होगा, किनको किनको वैक्सीन दी जाएगी। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से लोग यहां पर बड़ी संख्या में वैक्सीन लेने के लिए पहुंचे हैं। सबसे अहम चीज की सरकारी और बीएमसी अस्पतालों में ही आज वैक्सीनेशन होगा, प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन नहीं होगा। बीएमसी ने साफ तौर पर कहा है। सेकेंड, कोविशील्ड से वैक्सीन मिलने के बाद कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का समय बढ़ा दिया है। अब यूपी में साप्ताहिक लॉकडाउन शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह 7 बजे तक रहेगा। साथ ही योगी सरकार ने 1 से 8वीं तक के स्कूल भी अगले आदेश तक बंद कर दिए हैं। योगी सरकार लगातार अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। एक दिन में यूपी में कोरोना के 29,824 नए केस सामने और 24 घंटे में रिकॉर्ड 266 लोगों ने दम तोड़ दिया। इस सबके मद्देनजर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं, किस तरीके से स्थिति को सुधारा जा सके, तमाम वो बड़े फैसले। और अब जो बड़ा फैसला लिया है वो ये कि अब 3 दिन रहेगा लॉकडाउन। 3 दिन लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, यानी पहले वीकेंड पे लगता था शनिवार और रविवार, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया। अब शुक्रवार से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। कोरोना की दूसरी लहर के बीच गुजरात के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार मरीजों और जरूरतमंदों की मदद में जुटा है। रिलायंस के जामनगर प्लांट से लगातार ऑक्सीजन का प्रोडक्शन चल रहा है और ऑक्सीजन को देश के तमाम हिस्सों में पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1000 बेड की क्षमता वाला कोरोना अस्पताल बनाने का ऐलान किया और जानकारी है कि अगले रविवार तक 400 बेड का अस्पताल बनकर तैयार भी हो जाएगा। अस्थायी अस्पताल के लिए डेंटल कॉलेज कैंपस में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ऑक्सीजन को लेकर ज्यादा निर्भर ना रहना पड़े, इसके लिए अस्पताल कैंपस में ही ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। रिलायंस फाउंडेशन की ओर से जामनगर में 1000 बेड का कोविड अस्पताल बनाने का फैसला है वो लिया गया है। उसकी तैयारियां भी युद्ध स्तर पर चल रही है। एक ही हफ्ते में 400 बेड का कोविड अस्पताल यहां शुरू होगा। जिस तरीके के आप दृश्य देख रहे हो, यहीं कोविड अस्पताल की शुरुआत करने की जो घोषणा है वो कर दी गई है। खास करके 600 बेड की दूसरी भी व्यवस्था जल्द ही में होने वाली है। सौराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण ज़्यादा है और ज़्यादातर मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऐसे में अस्पताल के लिए अलग से ऑक्सीजन प्लांट भी बनाया जा रहा है। कल ही गुजरात के मुख्यमंत्री और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बीच इस मामले में बातचीत हुई थी। रिलायंस फाउंडेशन समाज सेवा में हमेशा पथदर्शक रहा है।
सबसे खास और अहम बात यह है कि यहाँ जो मरीज आने वाले हैं पूरे सौराष्ट्र भर से जो कोरोना पॉजिटिव मरीज जो यहाँ पे आने वाले हैं उनकी जो इलाज है वो भी फ्री में होने वाला है। किंजल कारसरिया, न्यूज़ 18, जामनगर, गुजरात। जब भी कहीं संकट का समय आता है, सिख समुदाय के लोग जरूरतमंदों की मदद के लिए सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं। और आज जब पूरा देश कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहा है, ऐसे में भी इस समुदाय के लोग हर तरह से जरूरतमंदों की मदद करते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे ही दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में पहाड़ी वाले गुरुद्वारे में ऑक्सीजन रिफिलिंग का लंगर शुरू किया गया। यहाँ लोग 5 से 7 किलो तक ऑक्सीजन फ्री में भरवा सकते हैं। इतना ही नहीं, कोरोना के मरीजों के लिए भी यहाँ लंगर का इंतजाम है। गुरुद्वारे में की गई इस अनोखी पहल का जायजा हमारी संवाददाता प्रियंका कांडपाल ने लिया। कोरोना की इस महामारी के दौरान अलग अलग तरीके से लोग मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेटर कैलाश के पहाड़ी वाले गुरुद्वारे में, जहां पर ऑक्सीजन रिफिल की सेवा दी जा रही है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि एक बड़े जो सिलेंडर्स हैं उनकी लंबी लाइन लगी हुई है। जो तीमारदार इन्हें लेकर आए हैं उनको दूसरी तरफ खड़े रहने को कहा है ताकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन रह सके और किसी तरीके के इन्फेक्शन का कोई खतरा ना रहे। यहाँ पर मंजीत सिंह जीके जी भी यहाँ पर मौजूद है। मंजीत जी, किस तरह काम करेगी ये रिफिलिंग की सेवा? ऐसा है कि जैसे आज हमारे पास तकरीबन 13 सिलेंडर हैं, 70 किलो के करीब, 60 किलो के करीब। ये जो लाइन लगी है, हम जहां तक हमारे पास गैस रिफिलिंग के लिए जाते हैं और रिफिलिंग के लिए हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में लाइनों में लगते हैं, डंडे खाते हैं पुलिस के, लेकिन फिर गैस लेके आते हैं। और गुरुद्वारा ग्रेटर कैलाश पहाड़ी वाला की तरफ से फ्री गैस की सेवा शुरू की जा रही है, लंगर शुरू किया जा रहा है। जो जीता वही सिकंदर, ये कहावत हर जगह और हर माहौल में सटीक साबित होती है। इस कोरोना काल में गाजियाबाद का सिकंदर बनकर सामने आया एक नवजात बच्चा, जिसने दुनिया को अपने चंगुल में फंसाकर खून के आंसू रुलाने वाले कोरोना तक को शिकस्त कर अपने घर वापसी की। गाजियाबाद से सामने आई ये खबर उन लोगों का भी हौसला बढ़ा देगी जो इस हाहाकार के दौर में कहीं ना कहीं जंग हारने के बारे में सोचने लगे थे। महज 8 दिन के एक बच्चे ने कोरोना से पूरी जंग लड़ी और उसे परास्त भी किया। हुआ ये कि 15 दिन पहले 8 दिन का नवजात गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में लाया गया, जिसके माता पिता कोरोना पॉजिटिव थे और बच्चे में भी कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे थे। उसकी सांसें भी तेज चल रही थी, जिससे मासूम को सांस लेने में दिक्कत हुई। तो जाहिर तौर पर यह देखा गया कि वो भी कोरोना पॉजिटिव है। डॉक्टर ने इस चुनौती को कबूल किया और बच्चे का इलाज शुरू किया। सही इलाज की मदद से बच्चा ठीक हो गया और 15 दिन के बाद पूरी तरीके से स्वस्थ होकर अपने घर लौट रहा है। बच्चे को पूरी तरीके से ठीक देखकर घर वालों के साथ साथ पूरा अस्पताल भी खुश है। परिवार बच्चे को अस्पताल से छुट्टी दिलवाकर घर ले जा रहे हैं। हमारे पास एक 8 दिन का बच्चा आया था जिसको कोविड निमोनिया था। अनफॉर्चुनेटली उसके पेरेंट्स पॉजिटिव थे कोविड, और बच्चा क्योंकि उनके साथ था तो बच्चा भी एक्सपोज हो गया था। हमारे पास जब बच्चा आया तो बच्चे को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, बच्चा फीडिंग वगैरह नहीं ले रहा था। हमको बच्चे को ठीक करने में काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, और लेकिन धीरे धीरे करते करते 10 दिन के बाद हम जो है बच्चे को टर्न अराउंड कर पाए। और जब तक बच्चे की कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव आई तब तक बच्चे को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी ख़त्म हो गई थी, और हमने उसके बाद बच्चे को धीरे धीरे दूध पिलाना शुरू किया। एंड जो बच्चे की सांस की गति तेज चल रही थी वो भी नॉर्मल हो गई, और बच्चा फिर 15 डेज के बाद फाइनली अपने पेरेंट्स के साथ एक हो पाया, और बच्चा जो है अपना फीडिंग करते हुए हमने उसको घर पे डिस्चार्ज कर दिया। कहते हैं जहां चाह वहां रहा। देश भर में इन दिनों ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में कोचिंग सिटी कोटा के कारोबारी ने जरूरत के वक्त अपनी फैक्ट्री को ऑक्सीजन प्लांट में तब्दील कर दिया और मानवता की सेवा में उतरने की एक अनूठी मिसाल पेश की। दरअसल कोटा की इस फैक्ट्री में कई गैसों का उत्पादन होता था, लेकिन कोरोना की इस दूसरी लहर के दौरान देश भर में जब हाहाकार मचा तो कोटा के इस नौजवान कारोबारी ने फैक्ट्री को दिल्ली से कुछ विशेषज्ञ बुलवाकर इसे ऑक्सीजन प्लांट में तब्दील करवा दिया और करीब 150 ऑक्सीजन सिलेंडर के उत्पादन को जिला प्रशासन के हवाले कर दिया ताकि ऑक्सीजन का प्रबंधन जरूरत के मुताबिक हो सके। हमने सोचा है कि प्रशासन इतनी मुसीबत में, हम सब लोग इतनी मुसीबत में, देखिए पैसा, पहले ऑक्सीजन को पैसा माना जाता था, पैसे को ऑक्सीजन माना जाता था बेसिकली। जिसके पास पैसा है उसकी ज़िंदगी है, लेकिन आज हम सोचते हैं ऑक्सीजन को तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ज़िंदगी में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए हमने सब कुछ छोड़ दिया। हमने कहीं सुना है कि कोई किसान ने अपनी बेटी की शादी के लिए 2 लाख जमा किए थे, उसने 2 लाख रुपये देके
ऑक्सीजन सिलेंडर लेने की कोशिश, और उसने अपना ये किया, दान किया उसने। देश में कोरोना से पैदा हुए आपातकाल जैसे हालात से निपटने के लिए विदेशों की बड़ी मदद भारत को मिल रही है। अमेरिका ने भारत की मदद के लिए कोरोना के इलाज से जुड़े उपकरणों की एक बड़ी खेप भेज दी है। दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री हवाई जहाज से ये उपकरण दिल्ली पहुंचेंगे। इन उपकरणों में 440 ऑक्सीजन सिलेंडर समेत 9,60,000 टेस्ट किट और 1 लाख N95 मास्क भी शामिल हैं। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज भी भारत की मदद के लिए आगे आई हैं। यूरोपीय देशों में ब्रिटेन, फ्रांस और आयरलैंड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेज रहे हैं, जबकि बेल्जियम और पुर्तगाल रेमडेसिविर की डोज भेज रहे हैं। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रूस से मेडिकल जरूरतों की जो पहली खेप है वो आज भारत पहुंच गई। रूस ने भारत को भेजी पहली खेप में 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 75 वेंटिलेटर, 150 बेडसाइड मॉनिटर और दवाइयां शामिल हैं। रूस से 2 उड़ानें ये सारी मदद लेकर तड़के सुबह दिल्ली पहुंची। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच कल ही फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें रूस ने कोरोना के खिलाफ मदद का ऐलान किया था। इतना ही नहीं, ब्रिटेन की भेजी गई मदद भी भारत तक पहुंच चुकी है। ब्रिटेन ने 120 कंसंट्रेटर के अलावा दवाइयां और मेडिकल उपकरण भी भेजे हैं। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन के लिए मची मारामारी के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि बोकारो से ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ के लिए निकल पड़ी है और जल्द ही उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो जाएगी। अपने ट्वीट में पीयूष गोयल ने लिखा, बोकारो से लिक्विड ऑक्सीजन लोड कर 6th ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ के लिए निकल चुकी है और जल्द ही ये उत्तर प्रदेश पहुंचकर ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाएगी। देश में ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाकर भारतीय रेल कोरोना के संकट में अपनी जिम्मेदारी को पूरे सेवाभाव से निभा रही है। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से अस्पतालों में बेड न मिलने को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लोग अपने मरीजों को लेकर अस्पताल बेड के लिए भटक रहे हैं। लोगों की इस परेशानी के मद्देनजर अहमदाबाद में तैयार DRDO के एक 900 बेड वाले कोरोना अस्पताल के बाहर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगाया गया है, जिसमें खाली बेड की रियल टाइम जानकारी दी जा रही है। ऐसा करने के पीछे मकसद सिर्फ इतना है कि अपने मरीजों को लेकर जो परिजन अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं उन्हें भटकना ना पड़े और बोर्ड से ही पूरी जानकारी उनको मिल सके। तो ये एक तरह की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों की परेशानियों को कम किया जा सके। एक बोर्ड लगा दिया गया है और इस पर बेड को लेकर तमाम जो जानकारी है कि बेड उपलब्ध है या फिर नहीं, उसकी जानकारी इस बोर्ड के जरिए लोगों को दी जा रही है।